हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ग्लिचकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि इस वीडियो में हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये जो है कि नेट एग्जाम के लिए है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो गाइस, ये उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या तो यूपी हायर हो, या फिर आप PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मास्टर के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इस बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, रामायण मिथ आर रियलिटी के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है गाइस वो है SD संकालिया, हसमुख धीरजलाल संकालिया। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। सेकेंड इज अयोध्या, श्रीरंगपुर और हस्तिनापुर। ठीक है, ये 3 नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। शायद भी आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ पे खुदाई किसने किया है? तो यहाँ पे खुदाई किया गया है गाइस बेबीलाल जी के द्वारा, बेबीलाल ब्रजवासीलाल ग्वालियर। इसके बाद गाइस अगर हम आगे बढ़े तो 3 युद्ध रथ, 3 शाही ताबूत, ठीक है, लेड रप्पन योद्धाओं की कब्रगाह तथा सौदा भट्टी मिली है। कहाँ से? सनौली से मिली है। इसे कुछ लोग सिनौली भी कहते हैं, सनौली भी कहते हैं। यहाँ पर जो है 2-3 लोगों ने खुदाई किया है। होप कि आप लोग जानते हैं। DV शर्मा है, SK मंजुल जी हैं, और एक कोई और विद्वान है, करेंटली उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीताबिंगा और जोगीमारा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और इन्हीं गुफाओं से जो है मौर्यकालीन नटशाला के पाण मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है कि सीताबिंगा और जोगीमारा गुफाएं हैं, और ये मौर्यकालीन है गाइस, ये याद रखिएगा। और ये नटशाला के यहाँ पर प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आजकल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय गणित पर उपलब्ध प्राचीनतम पांडुलिपि है वो है बकशाली पांडुलिपि। तो आपने नाम सुना जरूर होगा बकशाली पांडुलिपि का। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो है 300 से लेकर 400 AD का ये जो है कि ये लिपि है, और ये पाकिस्तान के पेशावर से मिला था, और ये 70 बुर्ज पत्रों से बना हुआ था। एवं कुटिल लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये है चार्ल्स विल्किंस। ये शुरुआती जो आर्कियोलॉजी का जो इतिहास है गाइस, ये वहाँ से क्वेश्चन है। सो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। गुप्ता एवं कुटिल लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। इसके बाद हेरोडोटस गरुड़ स्तंभ खोज किसने की? हेरोडोटस के बारे में सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। इसकी रीडिंग इस तरह भी से विश्राम पढ़ता है। ठीक है, और हेरोडोटस कौन है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, पता आपको होगा। और इसकी जो खोज है वो किया गया था कनिंघम जी के द्वारा। इसके बाद एक किताब है गई, इसका नाम है स्टिल जेकिंग। किसकी पुस्तक है? यह है व्हीलर की पुस्तक। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। साइंटिफिक की बात करें, साइंटिफिक जितने भी काम हुए शुरुआत इन्होंने ही करी है भारत में। 3D रिकॉर्डिंग की भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। भारतीय पुरातत्व के इतिहास को 3 कालों में किसने बांटा था? SD संकालिया। ये क्वेश्चन इस बार शायद पूछा हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें गाइस तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग को किसने 1866 में मीन्स 1866 में समाप्त कर दिया था? तो लॉरेंस ने किया था। ये बात ध्यान रखना, लॉरेंस ने जो है इसको खत्म किया था। ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बट इन द फ्यूचर आई एम श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद कनिंघम के बाद वास्तुकलाविद जेम्स वर्जिस DG बने। इन्होंने किस साइड खुदाई कराई? तो कंकाली टीला खुदाई जो है मथुरा में है, इन्होंने कराई थी। किसने? जेम्स वर्जिस ने। इसके बाद उत्खनन एवं खोज करना, प्राचीन लिपियों को पढ़ना और उसे सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। यह बात किसने कहा था गाइस? तो ये बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड कर्जन थे ये भारतीय पुरातत्व के लिए वरदान साबित हुए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व के लिए वरदान कौन से जो है कि मतलब व्यक्ति हैं? तो वो लॉर्ड कर्जन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब एक अस्थायी विभाग बना? ये क्वेश्चन जो है कि UP हायर में पूछ चुका है, इवन आपके नेट एग्जाम में पूछा गया है। 28 अप्रैल 1906 को जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक अस्थायी विभाग बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, इकलौता विद्वान जिसे प्राचीन तमिल लिपि आती थी तो वो थे हुल्स जी। ठीक है, ये इकलौते विद्वान थे जिनको प्राचीन तमिल लिपि आती थी, हुल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय पुरालिपि विशेषज्ञ के रूप में मार्शल का सहायक नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था डॉक्टर स्टैन कोनो को। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इन्हें वाहियात क्वेश्चन भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो होप कि आप लोग जो है तैयार है ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, राय बहादुर दयाराम शाह DG बने, कब बने? 1931 में बने। ठीक है, ये शायद जुलाई में बने थे, ऐसे कुछ महीना भी था, तो वो भी आप प्लीज़ टेकआउट कर लेना किस महीने में बने, क्योंकि
इन लोगों को कोई भरोसा नहीं कभी क्या पूछती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार बाणगढ़ की खुदाई की गई? ठीक है गाइस, तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जो के एन दीक्षित महोदय हैं, ठीक है, इनके टाइम पे जो है पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से बाणगढ़ की खुदाई की गई। बाणगढ़ और भानगढ़ दोनों में अंतर है, ये बात आप जानते रहिए। बाणगढ़ आपका बंगाल में, भानगढ़ राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो ये है कि पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को खोदता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, व्हीलर ने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द एंटिक्विटीज एंड आर्ट रिजर्व एक्ट 1972 किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो इनके टाइम पे थे बीबी लाल जी, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ गाइस, ठीक है, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत का हेनरिक स्लीमैन किसे कहता है? तो भारत का हेनरिक स्लीमैन जो है बीबी लाल जी को कहता है, बीबी लाल जी को। और आप प्लीज़ चेकआउट करना हेनरिक स्लीमैन कौन है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी इनके पीछे की, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि पहली बार खुदाई में अस्तर विन्यास एवं 3D रिकॉर्डिंग का पालन किया गया तो किसके टाइम पे किया गया था? तो उनका टाइम था मॉर्टिमर व्हीलर का, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हीलर ने किस पत्रिका का संपादन कराया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हीलर ने किस पत्रिका का संपादन करवाया? तो इनकी पत्रिका का नाम था गाइस एंशिएंट इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांव गांव सर्वेक्षण परियोजना किसके काल में बनाई गई? तो अमलानंद घोष के टाइम पे बनाई गई 1957 में, 1957 में गांव गांव सर्वेक्षण परियोजना बनाई गई, हालांकि एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिलता है, ठीक है, हर्षवर्धन का जो है हस्ताक्षर मिलता है कहाँ से? बांसखेड़ा लेक से मिलता है, जो कि 628 AD का है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 है, खालिमपुर ताम्रलेख का संबंध किससे है? तो धर्मपाल से, जिसकी डेटिंग है 845 से लेकर के 860 के बीच में इसने जो है सत्ता संभाला था। नेक्स्ट है, संजेली ताम्रपत्र किसका है और इसकी तिथि क्या है? तो इसका संबंध हुट शासक तुरमार से, जो कि 500 AD का है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैस प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखी गई प्राचीनतम प्रशस्ति कौन सी है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है। कई बार आप लोग ये एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग के कई बार आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, देवपाड़ा प्रशस्ति किन शासकों से संबंधित है? तो गाइस जो देवपाड़ा प्रशस्ति है इसके लेखक विजय सिंह के राजकवि उमापतिधर थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रशस्ति में बंगाल के सेन वंशी शासकों का जिक्र है। यह प्रशस्ति 1178 AD की है, इट मीन्स कि 12th सेंचुरी AD की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि हुंजा चट्टान अभिलेख जो कि 100 BC का है, खरोष्टी लिपि में यह अभिलेख कश्मीर के गिलगित में स्थित है और इसमें खटपिसस, कनिष्क, कुविस्क का उल्लेख मिलता है और यहीं से गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का लेख प्राप्त हुआ है जिसमें विक्रमादित्य और एडिसन का नाम मिलता है। सो इस तरीके से ये जो अभिलेख है गाइस हुंजा चट्टान अभिलेख काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जूनागढ़ के सुदर्शन झील का पता किसने लगाया? तो भगवान लाल इंद्र जी ने लगाया। ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कंदगुप्त ने चक्रपालित के माध्यम से कितने महीने में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा दिया? तो 2 माह में गाइस कराया और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। होप कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 34 है, हाथीवाड़ा गुसुंडी अभिलेख जो कि 100 BC का, इसका महत्व क्या है? तो इसमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा के लिए पूजाशिला प्रकार का निर्माण का जो है जिक्र मिलता है और राजा सर्वतात द्वारा करवाए जाने का जिक्र है। मतलब कि पूजाशिला प्रकार का जो निर्माण है वो राजा सर्वतात ने करवाए थे और D.R. भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। ये बात आप ध्यान रखना। हाथीवाड़ा गुसुंडी अभिलेख 100 BC। द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि बादामी चट्टान शिलालेख किसका है?
तो उत्तर जो है इसका गाइस वो है 543 ईस्वी का ये अभिलेख है, पुलकेशिन प्रथम का है। यह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है और चाणक्यों के कुल देवता विष्णु थे और उनके अधिकांश अभिलेख विष्णु के ही वराह रूप की आराधना से प्रारंभ होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि ऐहोल अभिलेख के किस पद्य में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास से करता है? तो वह आपका 37 नंबर जो पद्य वो है। इसके बाद किस अभिलेख से मौखरियों के बारे में जानकारी मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हराह इंस्क्रिप्शन जो आपका है, हराह अभिलेख। इसके रचनाकार रवि शांति है। 554 ईस्वी का ये जो है अभिलेख है, 554 AD। क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेरौली लेख लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ये बात आप ध्यान रखना। जो मेरौली इंस्क्रिप्शन है गाइस वो लौह स्तंभ पर है। सर्वप्रथम खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना मिलती है और भारतीय अभिलेखों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि का प्रयोग हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है, ये बात आप पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साक्षी अभिलेख में पंचमंडली ग्राम पंचायत का उल्लेख पहली बार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद 41 नंबर जो क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मंदिर का निर्माण हेतु ग्रामदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन 42 है, भोजदेव जिसे मीर भोज भी कहते हैं के चतुर्भुज मंदिर के ग्वालियर अभिलेख में 900 AD में सर्वप्रथम शून्य का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो अभिलेखी साक्ष्य है वो है 900 AD का, मतलब 9वीं शताब्दी में जो है शून्य का प्राचीनतम जिक्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? भोजदेव या फिर मीर भोज के चतुर्भुज जो मंदिर है कि ग्वालियर अभिलेख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि शक नरेश रुद्रदामन एवं पाल शासक गोपाल को उनके प्रशस्तियों में जनता के द्वारा निर्वाचित बताया गया है, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखना। क्वेश्चन 44 है, अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख धनदेव का अयोध्या प्रस्तर अभिलेख है, इसकी रेटिंग अराउंड 100 BC। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें कन्नड़ भाषा एवं कन्नड़ लिपि का प्रथम अभिलेखी जो अभिलेख है वो कदम शासक काकुस वर्मा का हलमडी अभिलेख है। गाइस हमें ध्यान रखना है कि जो पुलकेशिन प्रथम है इसका भी जो अभिलेख है बादामी शिलालेख है वो भी कन्नड़ भाषा के प्राचीनतम शिलालेखों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख 484 ईस्वी के एरठ स्तंभ लेख में हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन 47 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख को तिलक भट्ट ने तथा सूर्य वर्मा के हराह जो अभिलेख है, ठीक है, उसको मिहिर वर्मा, यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मिहिर वर्मा ने उत्तांकित कराया था। इन अभिलेखों के अनुष्ठाता यही थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 48 है, यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में सिंचाई साधन के रूप में रहट या अर्घट जिसे घंटी यंत्र भी कहते हैं का उल्लेख आपको सर्वप्रथम देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े गाइस तो क्वेश्चन 49 है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त का एरठ अभिलेख है जो कि गुप्त संवत 191 है, जबकि ईस्वी में बात करें तो 510 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कुषाण लेखों में पहली बार हमें दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे कार्यों का हमें जिक्र मिलता है, बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 51 है, सातवां शासकों के अभिलेखों में महासेनापति तथा महारथी एवं महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस, वैन्य गुप्त के गुणेधर अभिलेख में सर्वप्रथम महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 53 नंबर है जो क्वेश्चन है गाइस, जौनपुर मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण लेख से 3 मौखरी शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा शासकों के नाम एवं उनके कार्यों का विवरण मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 है, 7वीं सदी के कड्डू मी मलाई अभिलेख से सप्तशास्त्री रागों के स्वरों की व्याख्या मिलती है। इसे संगीत अभिलेख या म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसे संभवतः पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने पल्लव ग्रंथ लिपि में लिखा था। लेख का प्रारंभ सिद्धम नमः शिवाय से शुरू होता है। तो इस मेट्रोलॉजी क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शोषकों की माप पद्धति, आकार एवं भार का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है और ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिला है कितने सिक्के थे? तो आपका 7668 कॉइन्स, मतलब 7668 सिक्के थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें से किसने आहत मुद्राओं का अध्ययन नहीं किया? तो आप कंफ्यूज होंगे डीडी कोसाम्बी में और रवि कोरीसेट्टार में। तो गाइस का करेक्ट आंसर रवि कोरीसेट्टार। जबकि अगर हम बात करें डीडी कोसाम्बी की, तो डीडी कोसाम्बी जी ने जो है कि बहुत ही विधिवत अध्ययन किया है आहत मुद्राओं पे। जेम्स प्रिंसेप का है ही और BS अग्रवाल जी ने किया ही है। तो आप रवि कोरीसेट्टार जी को आप ध्यान रखिएगा, ये प्री हिस्टोरियन है। आहत सिक्के बनाने का कांसे का साँचा कहाँ से मिला हुआ है? तो आपका एरठ से मिला हुआ है, एरठ मध्य प्रदेश में है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कोट रूपक कौन थे? मौर्य काल में जाली सिक्कों का निर्माण करने वाले को हम लोग कोट रूपक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंद एवं शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई है यूक्रेटाइडिस की। ये क्वेश्चन भी शायद इस बार पूछा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि दसाना डूंगर बुद्धिस्ट केव, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दसाना डूंगर बुद्धिस्ट केव या सिंपली इसे जो है कि साना बुद्धिस्ट केव के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली आपका पड़ता है सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जिसकी रेटिंग है 200 BC। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी अगर आपका ये आ जाए साना केव के बारे में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस समझ लीजिएगा कि गुजरात में है और 200 BC की इसकी रेटिंग है और बहुत धन संबंधित है। बात खत्म। होप कि गाइस सब लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।